सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम भला मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है नाता लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आदिया मुस्कान से पूछते हैं कि जान आपको मेरे साथ गाड़ी पे घूमना पसंद है या फिर बाइक पे। जिस पे मुस्कान कहती ना गाड़ी पे ना बाइक पे, मुझे तो बस आपके साथ घूमना पसंद है। जिस पे आदिया कहती उफ ओ जान अब तो जान ही ले लोगी मेरी। हाँ, इतनी रोमांटिक बातें कहाँ से निकाल के लाती हूँ। तो मुस्कान हंसने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ काजल और पायल, वो भी दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पायल बोलती सॉरी जान, मुझे पता ही नहीं था कि आज रोज़ डे बना, मैं भी आपके लिए रोज़ लाती। काजल बोलती इट्स ओके बेबी, पर मुझे तो याद था ना। ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ब्यूटीफुल रोज़। और इतना बोल के पायल को किस कर दिया। पायल बोलती आई हैव टू गो, बाद में मिलते हैं, बाय। काजल बोलती ओके ओके बाय। और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, एक किस करते हैं। एंड देन पायल वापस ऑफिस चली जाती है। यहाँ काजल घर आ जाती है। वहाँ दूसरी तो मुस्कान का तो घर आने का मन ही नहीं कर रहा था। आते उससे पूछते हैं कि बेबी घर नहीं जाना। मुस्कान बोलती नहीं दी थी तो वैसे भी लेट आएंगे, क्या मैं आज सारा दिन आपके साथ बिता सकती हूँ प्लीज़। आद्या मुस्कुराने लग गई थी। अरे मुझे और क्या चाहिए, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि आप सारा टाइम बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। इतना बोल के वो मुस्कान को हग कर लेती है। अब ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, पूरा 3 बार घूमते हैं, मस्ती करते हैं, खाना भी साथ में खाते हैं, डांस वांस भी करते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग भी करते हैं। और देखते देखते अंधेरा होने वाला होता है। जिस पे मुस्कान बोलती दीदी आने वाली होंगी, आई हैव टू गो, मुझे घर ड्रॉप कर दो ना प्लीज़। आदिया बोलती ओके बेबी। एंड देन आदिया मुस्कान को घर ड्रॉप करती है। जब आदिया जाने वाली होती है तभी मुस्कान आदिया का हाथ थाम लेती है। आदिया बोलती क्या हुआ। तो मुस्कान आदिया के क्लोज आती है और उसकी चिक्स पे किस करती है और कहती है कि कल का दिन बहुत स्पेशल है। आदिया बोलती हाँ ओके। और इतना बोल के आदिया भी मुस्कान को किस करती है। फिर आदिया चली जाती है। आदिया पूरा टाइम सोचती रहती है कि भाई कल क्या है। और तभी से आदिया अरे शिट कल तो प्रपोज डे, कल मुझे मुस्कान को प्रपोज करना होगा, मुझे मुझे तैयारियां करनी होंगी, कल तो मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत कुछ करना है। और वो बेचारी सोचने लगती है कि अरे क्या करूँ, कैसे प्रपोज करूँ। वैसे तो प्रपोज पहले भी किया पर उसने रिजेक्ट कर दिया, शायद मैंने अच्छे से प्रपोज ही नहीं किया था, अब मुझे अच्छे से प्रपोज करना होगा। यही सोच रही थी तभी काजल कहती है कि अरे कहाँ खोई हुई है, कुछ मुझे पे भी ध्यान दे दे, मैं भी तेरी कुछ लगती हूँ। जिस पे पार्वती है बता सॉरी काजलवती बता ना क्या कर रही है, कहाँ खोई है, क्या सोच रही है। आदित्य अरे यार कल प्रपोज है ना, मुझे मुझे मुझको प्रपोज करना है, समझ में नहीं आ रहा पर कैसे करूँ। जिस पे काजल बोलती तू तो ऑलरेडी अपनी फीलिंग बता चुकी है ना। कहती अरे फीलिंग बताना अलग बात होती है, प्रॉपर प्रपोज करना अलग बात होती है। और वैसे भी कल प्रपोज डे, क्यों ना प्रपोज डे पे ही अपनी जान को प्रपोज कर दूँ, हाँ कितना अच्छा लगेगा ना। पर क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एक सेकंड पहले तू बताने वाली थी ना तू किससे प्यार करती है। पर बता कल 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 बताऊंगी ना, हाँ कल प्रपोज डे है तो उसको बताऊंगी, तुझे बताऊंगी। हाँ देवती देख झूठ मत बोल, तूने आज का बोला था कि प्लीज़ यार एक दिन की तो बात है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आदिवती कल पक्का बताएगी ना, कल मुझे कोई और टॉफ़ी तो नहीं खिला देगी। कहती नहीं नहीं यार कोई ड्रामा नहीं करूँगी, कल पक्का बता दूंगी। आदिवती ठीक है। और फिर आदिया गूगल मारती है, चेक करती कि अरे यार कोई तो आइडिया मिल जाए अपने पार्टनर को प्रपोज करने का। पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेचारी बहुत से आइडियाज़ ढूंढती है, बहुत से आइडियाज़ उसे अच्छे भी लगते हैं पर वो उन आइडिया कोई तभी अच्छा नहीं समझती। वो कहती यार कुछ स्पेशल करना चाहिए, कुछ दिल से करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे देखते ही मुस्कान मुझे आई लव यू बोल दे। पर क्या, एक तो वो पहले आई लव यू नहीं बोलती है। और मैं कहती एक सेकंड, ऐसे मुस्कान ने बोला था मुझे कल आई लव यू बोलेगी, क्या सच में प्रपोज डे पे मुझे आई लव यू बोलेगी या फिर बस मुझे खुश करने के लिए बोला। या आदिया बहुत कंफ्यूज थी, उसके मन में बहुत से थॉट्स आ रहे थे। और फिर सोचती कल की कल देखी जाएगी, अभी एक काम करती हूँ 2 मिनट लेट जाती हूँ। आज इतना बोल के लेटती है, आंखें बंद करती है। पर कहते हैं ना कि आंखें बंद होती है पर दिमाग चलता रहता है। आदिया का भी दिमाग चलता रहता है। वो बस यही सोचती रहती है अरे यार कैसे करूँ प्रपोज, कैसे डे स्पेशल बनाऊँ। बेचारी बहुत सोचती है एंड देन तुरंत उसे एक आइडिया आता है, वो तुरंत हो जाएगी यस 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 ये आइडिया काम करेगा। पायल क्या आइडिया बताना, तो उसे कैसे प्रपोज करने वाली है। आदिया नहीं तुझे नहीं बताऊँगी। पायल
सॉरी काजल बोलती क्यों पर मुझे क्यों नहीं बताएगी? आदित्य बोलती क्या पता तू मेरा आइडिया चोरी कर ले, हाँ, और जिससे तू प्यार करती उसे वैसे प्रपोज कर दे। तो नो, मैं अपनी पार्टनर को यूनिक वे में प्रपोज करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तू वो आइडिया चोरी करे। काजल बोलती अरे नहीं करूँगी यार, तुझे मुझ पर ज़रा भी विश्वास नहीं है। जिस पे आधी हंसी कहती रत्ती भर भी विश्वास नहीं है तुझे पे, अब चाह मैं तो नहीं बताऊंगी। और इतना बोल के आधी रूम से बाहर चल जाती क्योंकि उसे प्रिपरेशन करनी थी, पर वो क्या करने वाली है अल्लाह जाने। ये तो हमें आगे ही जाके पता चलेगा। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान वो भी नहीं सोती है क्योंकि वो भी कुछ प्लानिंग कर रही थी। और थोड़ी देर में पायल भी घर आ जाती है। मुस्कान कहती अरे दीदी अब आ गई? पायल बोलती हाँ बेटा आ गई, तू तो एक्साइटेड क्यों है? मुस्कान बोलती दीदी 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 मैं ना आपका वेट करती हूँ, मुझे ना बाहर जाना है। उसकी दीदी बोलती मैं अभी आई हूँ। वो कहती हाँ ना तो आप सब साथ में चलिए, मैं अकेली चले जाऊँ। इसकी दीदी बोलती पागल हो, अकेली जाओगी, ऊपर से अंधेरा हो रहा है। मुस्कान बोलती दीदी कम ऑन, मैं अब बची नहीं रही, हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ। और आप भी बोलती हो ना मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं चोर हो गई हूँ, हाँ दीदी प्लीज़ क्या मैं जा सकती हूँ? उसकी दीदी बोलती नहीं तुम कहीं नहीं जा सकती। जिस पे मुस्कान बोलती दीदी प्लीज़ मुझे अपना कार्ड दे दो, मुझे जाना है। उसकी दीदी बोलती एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही आजकल तू पैसे कहाँ उड़ा रही है, हाँ मैं यहाँ इतनी बचत करती हूँ और तू पैसे उड़ाती जा रही है। तो कहती अरे दीदी 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 पैसा क्या है, आने जाने का खेल है, हाँ आज है कल नहीं। और पैसे बचा के क्या हमने कबर में साथ में लेके जाना है? नहीं ना। तो दीदी प्लीज़ बात को समझो ना। और कोई बात नहीं, अभी अभी थोड़ी दिनों बाद फिर से अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, हाँ। उसकी दीदी होती जब से तुमने कमाना शुरू किया ना बहुत फजूल खर्च हो गई हो। उसका दीदी प्लीज़ जाने दो ना। उसकी दीदी होती मैं साथ चलूँ? उसका बोलती नहीं 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 नहीं, आप अभी आए हो बहुत थके हुए हो गए, आप आराम करो, हाँ मैं आ जाऊँगी। तो उसकी दीदी कहती अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे पायल कार्ड दे देती है और मुस्कान वो घर से बाहर निकलती है। उसकी दीदी पीछे से बात लगाती है कि एक काम करो आदिया के साथ चली जाओगी थी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पर वो आदिया के साथ कैसे जाती? आदिया के लिए तो कुछ सरप्राइज प्लान कर रही थी इसलिए वो अकेली ही चली जाती है। अब मैंने पहले ही बताया हुआ था कि इनकी एरिया से ऑटो वगैरह नहीं मिलता, इन्हें चल के काफ़ी दूर मेन तक जाना पड़ता है, मेन रोड पे वहाँ ऑटोज मिलते हैं। तो बेचारी मुस्कान को काफ़ी चलना पड़ता है एंड फाइनली मेन रोड पे आके उसे ऑटो मिल जाता है। और ऑटो में बैठती हो कि भैया 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 प्लीज़ जल्दी से चलो ना। और उसे कोई एड्रेस बताती है जहाँ ऑटो वाला छोड़ देता है मुस्कान को। मुस्कान अंदर जाती है, यहाँ पर चलता है कि वो एक मॉल में आई थी। वो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेती है, उसके बाद वो बहुत सी डिफरेंट शॉप्स पे जाती है, पता नहीं क्या क्या लेती है। अंदर बहुत सी चीज़ें लेने के बाद वो घर आ जाती है। अब उसकी दीदी पूछेंगी कि क्या लाई, ये उसे पता था इसलिए वो सारा सामान ना घर आते ही मेन गेट में एंटर होते ही ना अंदर नहीं लेके जाती है। वो उन्हें बैक साइड पे छुपा देती है, यानी घर के जो बैक एरिया होता है वहाँ पीछे से जाके उसे छुपा देती है। और हाथ में बस एक ही शॉपिंग बैग लेती है और अंदर आ जाती है। उसकी दीदी बोलती इतना टाइम लगा के और बस एक शॉपिंग बैग क्या लिया तुमने? तो कहती दीदी लेने तो गई थी पर कुछ अच्छा लगा तो बस ये जैकेट ली और वापस आ गई। उसकी दीदी बोलती अच्छा ठीक है कितने की आई? अब यहाँ मुस्कान को दीदी से और झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि वो बहुत सारे पैसे खर्च करके आई थी और लेके सिर्फ एक जैकेट आई थी। इसलिए बोलते दीदी ये जैकेट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अच्छी है ना ब्रांडेड है इसलिए। उसकी दीदी बोलती इतनी एक्सपेंसिव तो नहीं लग रही जितना तुम बता रहे हो। मुस्कान बोलती दीदी मैं आपसे झूठ बोलूँगी। उसकी दीदी बोलती अच्छा अच्छा ठीक है अब जाओ थोड़ा आराम कर लो। और खाना खाया कि नहीं? मुस्कान बोलती हाँ दीदी वो तो मैंने पहले ही खा लिया था। उसकी दीदी बोलती अच्छा ठीक है। अब यहाँ पायल भी रूम में जाके लेट जाती है। वो काजल को कॉल करती है और उसे कहती है कि काजल एक काम करो ना, तुम गली में आओगी 2 मिनट के लिए, मुझे कुछ बात करनी है। काजल बोलती कॉल पे कर लो ना, गली में कोई देख लेगा और वैसे भी आदित्य को आजकल हम पे बहुत शक हो रहा है। कहती अरे प्लीज़ बस 2 मिनट के लिए आ जाओ ना। जिस पे काजल बोलती अच्छा ठीक है। और काजल जब रूम से निकलने लगती है तो आदित्य पूछती कहाँ जा रही हो? काजल बोलती बस टहलने जा रही हूँ, थोड़ा गैस सी हो रही है, आती हूँ अभी। कहती ठीक है। तो यहाँ काजल आदित्य को झूठ बोल के बाहर गली में आ जाती है जहाँ पहले से ही पायल उसका वेट कर रही थी। अब काजल जैसे ही आती है पायल उसे फ्लावर देती है, कहती हैप्पी रोज़ डे और साथ में चॉकलेट भी देती है। जिस पे काजल बोलती आप पायल मेरी जान आज तो सिर्फ रोज़ डे है, ये चॉकलेट क्यों दे रही हो? तो कहती अरे मन कर रहा था तो दे दिया, ज़रूर थोड़ी है कि चॉकलेट डे पे चॉकलेट दो, आगे पीछे भी तो इंसान दे सकता है ना। जिस पे काजल हंसने लग जाती थी चॉकलेट तो बहुत यम्मी लग रही है, घर जाके खाऊंगी। और फिर ये लोग ऐसे बातें करने लगते हैं। पायल बोलती किस बहाने से आई हो? काजल बोलती वॉक के बहाने। पायल बोलती तो चलो फिर वॉक करते करते बात करते हैं। और फिर ये दोनों ही वॉक करते करते बात करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। यहाँ दूसरी तरफ काजल कहती अरे दीदी ने पता नहीं डिनर किया भी या नहीं, मैं जाके चेक कर लेती हूँ। वो रूम में आती है पर यहाँ पायल तो थी ही नहीं।
काजल के साथ बाहर थी, पर मुस्कान कहती अरे ये दीदी कहाँ चली गई। वो मोबाइल निकालते और कॉल करती कि दीदी आप कहाँ हो। जिस पर उसकी दीदी बोलती हाँ मैं बाहर वॉक पे आई हूँ, मैं अभी आती हूँ। कहती ठीक है दीदी। मुस्कान बोलती दीदी घर नहीं आई, यही सही टाइम है। वो तुरंत बैक साइड पे जाती है, जो सामान उसने छुपा रखा था उन सामान को उठाती है और जल्दी से अपने रूम में जाके छुपाती है, और फिर एक जगह कॉल करती है। और ऑब्वियसली यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में कॉल करती है जहाँ पे वो बुकिंग कराती है, और मुस्कुराने लगती है। यहाँ पे पायल थोड़ी ही देर में वापस आ जाती थी। हाँ बेटा तू बुला रही थी, क्या काम है। वो कहती दीदी आपने डिनर नहीं किया इसलिए बुला रही थी, डिनर कर लो ना। पायल बोलती हाँ मैं भूल गई थी, मैं गर्म कर देती हूँ, साथ में बैठ के करते हैं। अब मुस्कान का तो टमी भरा हुआ था, तो वो कहती नहीं नहीं दीदी मैं गर्म करती हूँ, वैसे मैंने खा लिया था, मैं बहुत भूख लगी थी, मैं आपके लिए गर्म करके आती हूँ। पायल बोलती रहने दो मैं खुद ही कर लूँगी। मुस्कान बोलती अरे दीदी मैं आती हूँ ना करके। तो वो खाना गर्म करने चली जाती है। हाँ पायल भी अपने रूम में आके बैठ जाती है और काजल से चैटिंग कर रही थी। तभी मुस्कान आती कहती दीदी खाना लगा दिया मैंने, आप आके खा लो। तो यहाँ पे पायल कोई रिस्पॉन्स नहीं देती क्योंकि वो मगन थी मोबाइल में। तभी मुस्कान फिर से कहती दीदी कहाँ खोए हो। पायल बोलती हाँ कहीं नहीं बच्चा, कुछ कुछ बोला तुमने। तो बोलती हाँ दीदी मैंने बोला खाना लग गया है खा लो। उसकी दीदी बोलती ठीक है। और फिर पायल जाके डिनर करती है और फिर वो सो जाती है। यहाँ मुस्कान रात भर जागती है, वो तो आधी अभी रात भर जागती है क्योंकि ये दोनों ही कुछ प्लानिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे जैसे ही 12 बजती है आदिया तुरंत मुस्कान को टेक्स्ट करती है और कहते हैं हैप्पी प्रपोज डे जान, बाहर आओ ना मुझे बात करनी है। मुस्कान बोलती नो नो इस टाइम बहुत रिस्क किया। आदिया बोलती अरे आओ ना 5 मिनट के लिए, गली में तो आना है प्लीज़। मुस्कान बोलती ओके। तो मुस्कान यहाँ बाहर आती है। वहाँ दूसरी तरफ काजल बेचारी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पायल को कॉल्स कर रही थी, पर पायल तो घोड़े गधे बेच के सो रही थी, तो वो कॉल अटेंड नहीं करती। यहाँ पार्वती उफ सारा मूड ख़राब कर दिया। मैंने सोचा था पूरे 12 बजे जाके रिंग पहनाऊँगी, प्रपोज करूँगी, किस करूँगी। यहाँ ये लड़की लगता है घोड़े गधे बेच के सोई है। यहाँ काजल ऊपर टेरेस पे चढ़ रही थी और काफ़ी अपसेट थी, घर की तरफ देख रही थी शायद पायल जग जाए, पर तब भी उसे मुस्कान घर से बाहर निकलते हुए दिखती है। काजल बोलती है ये लड़की इतनी रात को कहाँ जा रही है। और तभी वो थोड़ा साइड पे होके देखती है तो नीचे उसे एक और लड़की खड़ी हुई दिखती है। वो समझ जाती है कि ये आदिया है और मुस्कान इस टाइम बस आदिया से ही मिलने आई है, तो वो हंसने लग जाती थी। और यार कपल हो तो ऐसा देखो पूरे 12 बजे विश कर रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे आदिया उसके हाथ में एक रोज़ होता है और एक रिंग होती है जिसे वो मुस्कान को पहनाती है। मुस्कान बोलती है अरे कितनी रिंग्स पहनाओगे। आतिया बोलती मेरा बस चले ना तो शॉप की सारी रिंग्स ला के आपके हाथों में भर दूँ। जिस पे मुस्कान हंसने लगती है। और फिर आतिया बोलती आई लव यू, आज तो प्रपोज है, अच्छा आज तो आई लव यू टू बोल दो ना। मुस्कान बोलती सोचेंगे। आतिया बोलती हाँ प्लीज़। मुस्कान बोलती अच्छा अभी जाओ वरना कोई देख लेगा, अब गड़बड़ हो जाएगी। आदिया बोलती नहीं जब तक आई लव यू नहीं बोलेंगे मैं नहीं जाऊँगी। मुस्कान बोलती प्लीज़, पर आदिया नहीं जा रही थी। तो मुस्कान यहाँ पे तोड़ के घर के अंदर आ जाती, घर को लॉक करती अंदर से। कहती गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, सुबह बात करेंगे, बाय बाय। और हाँ सुबह हम कॉलेज नहीं जाएंगे। आदिया बोलते ठीक है अनरोमांटिक। उसके बाद आदिया घर आ जाती है। यहाँ मुस्कान कहती कल आपको आपके सवालों का सारे जवाब मिल जाएंगे मेरी जान, बस एक रात और है। और इतना बोल के यहाँ भी मुस्कान एक्साइटेड होकर अब सो जाती है। अगले दिन मुस्कान जल्दी से उठती है, शावर लेती है और वो देखती है कि उसकी दीदी पहले से ही जा चुकी है। उसे लगता है कि उसकी दीदी ऑफिस गई है, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पायल काजल से मिलने के लिए जल्दी निकल पड़ी थी। यहाँ ये लोग ऑफिस के रास्ते में ही मिलते हैं। यहाँ काजल पायल को बोलते हैं क्या आप रात में सो गई थी, मैं आपका वेट कर रही थी। पार्वती सो सॉरी मुझे नींद आ गई थी। काजल बोलती आज कौन सा डे आपको पता भी है। जिस पर पायल मुस्कुराती है, काजल के करीब आती है और उसकी चीक्स पे किस करती है और कहती है यस हैप्पी प्रपोज डे। जिस पे अब काजल बोलती सूखा सूखा प्रपोज डे। पायल हंसती है और कहती है सूखा सूखा प्रपोज डे। वो क्या है ना कि ऑफिस में रात भर काम करती रही तो टाइम ही नहीं मिला आपके लिए कुछ गिफ्ट लेने का। यहाँ काजल बोलती ठीक है तो आदत हो गई है मुझे। तो ये काजल बड़बड़ाने लगती है और तभी यहाँ पे पायल काजल का हाथ थामती है, उसके हाथ पे सॉफ्ट सी किस करती है और उसके हाथ में एक रिंग पहनाती है और कहती है हैप्पी प्रपोज डे बेबी। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। काजल बोलती आपको याद था। पायल बोलती मुझे याद था, अब इतनी भी अनरोमांटिक नहीं हूँ कितने रोमांटिक डेज भूल जाऊँ। जिस पे काजल हंसती थी थैंक यू सो मच, वाओ ये रिंग कितनी खूबसूरत है, थैंक यू। वैसे मैं भी कुछ लाई थी पर अभी नहीं दूंगी। जिस पे पायल बोलती अरे दिखाओ ना क्या लाई हो। काजल बोलती अभी नहीं, आज आपको फिर से हाफ डे लेना पड़ेगा ताकि आप मेरे साथ आज का डे सेलिब्रेट कर सको। और पता नहीं कैसा ऑफिस है, आज के दिन तो छुट्टी देनी चाहिए थी ना। जिस पे
पायल हँसते कहती है, हाँ, हाँ, मैं अपने बॉस से बात करूँगी, मुझे छुट्टी दे दे क्योंकि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है। जहाँ पे काजल भी हँसने लग जाती है। पायल बोलती है, अच्छा अभी मैं जाऊँ? काजल बोलती है, अगर मैं बोलूँ ना जाऊँ तो? तो पायल टाइम देखते कहती वैसे अभी टाइम है, साथ में कॉफ़ी पिएँ? पायल बोलती है कि चलो ना, मना मत करना। काजल बोलती है ठीक है, और फिर दोनों साथ में कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, जहाँ बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ मुस्कान भी जल्दी से रेडी होती है और आद्या को कॉल करती है। आद्या होती है, हाँ, मैं घर के बाहर हूँ, जल्दी से आ जाओ। मुस्कान दरवाज़ा खोलती है और आद्या को देखती है और बस देखती रह जाती है। ओह माय गॉड! आद्या बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मुस्कान तो बस आद्या को देखते ही देखती रह जाती है। वो कहती, वाह, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आद्या थोड़ा सा हंसती है, कहती थैंक यू, वैसे आप तो मुझसे भी ज़्यादा गॉर्जियस लग रही हो। मुस्कान में थी ये सब जानने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ से चलते हैं, आगे जाके बात करेंगे। आद्या होती ठीक है, बैठो। और यहाँ मुस्कान भी स्कूटी पे बैठ जाती है। ये लोग घर से थोड़ा दूर आते हैं और वहाँ पे आद्या स्कूटी रोकते हैं। मुस्कान को बोलती उतरो। मुस्कान बोलती यहाँ पे क्यों? आद्या बोलती अरे बेबी उतरो ना। तो मुस्कान नीचे उतरती है। यहाँ आद्या मुस्कान को हक कर लेती थी, वो हक नहीं कर पाए ना। अब हक करना है, बस हक करके रखो। मुस्कान हंसने लगती थी। और ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को हग करके रखते हैं। आधी होती फीलिंग हंग्री, मुस्कान होती लिटिल बिट। आधी होती चलो फिर खाना खाते हैं पहले। और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, यहाँ पे ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ पे आदिया मुस्कान को अपने हाथों से खाना खिलाती है। मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है आदिया की केयरिंग नेचर। वहाँ दूसरी तरफ बेचारी पायल को अब जाना पड़ता है और काजल का मुंह लटक जाता है। वो कहती उफ, इतना रोमांटिक डे पे भी अकेले रहना पड़ेगा पार्टनर के होते हुए भी, बट अ बैड लक। यहाँ काजल थोड़ी अपसेट हो जाती है, पायल चली जाती है और काजल कहती कुछ और है ही नहीं, घर ही चलती हूँ। यहाँ काजल जब घर आती है तो वो और शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आज उसके मॉम डैड भी घर पे होते हैं। हाँ, ये तो खुशी की बात थी, पर शौक की बात ये थी कि वहाँ पे बैठा था काजल का फियोंसे, जिसे देखते ही काजल का मुंह लटक जाता है। वो अपनी मॉम की तरफ देखती थी, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? उसकी माँ कहती तुम्हारा फियोंसे है, तुम्हें मिलने आया है। तो कहती माँ प्लीज़ शादी से पहले इसे बोलो घर मत आए। उसकी माँ कहती तुम खुश नहीं हो क्या इस रिश्ते से? तो काजल चुप हो जाती है। वो बिना हाय हेलो कुछ भी किए बिना सीधा अपने रूम में चली जाती है, जहाँ उसके फियोंसे को भी बुरा लग जाता है कि यार ये कैसा बिहेवियर है। मैं इतनी देर तक ड्राइव करके स्पेशली इतनी दूर से यहाँ से मिलने के लिए आया और इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वेल यहाँ पे उसका मुंह बन जाता है और वो घर जाने की बात करता है, जहाँ पे काजल की मम्मी बोलती अरे वो थोड़ा शर्मा गई है बेटा, अभी आ जाइए नीचे। तब बोल के वो ऊपर जाती है और काजल को बोलते कि नीचे आओ रेडी होकर जल्दी। काजल बोलती माँ प्लीज़ मुझे नहीं आना। उसकी माँ बोलती तुमसे पूछे बिना मैंने ये रिश्ता नहीं किया था, तुमने तब हाँ किया था, तब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहीं कोई और तो नहीं तुम्हारी लाइफ में? जिस पे काजल खामोश रह जाती है। उसकी माँ कहती चुपचाप से रेडी होकर नीचे आओ। काजल बोलती ठीक है, तो काजल नीचे आ जाती है जहाँ उसका फियोंसे उसका वेट कर रहा था। यहाँ काजल थोड़ी सी बात करती है, ज़्यादा क्वेश्चन तो उसके फियोंसे कर रहा था कि कैसी हो तुम, तुम्हारा कॉलेज कैसा जा रहा है, तुम ठीक तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं? पर यहाँ काजल बस हाँ ना में ही जवाब दे रही थी और काजल से नहीं पूछती कि तुम कैसे हो, थक तो नहीं गई, तर कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे इंटरेस्ट ही नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ पायल जब ऑफिस में बैठी थी तो वो काजल को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए वो टेक्स्ट करती है। पर यहाँ काजल तो बात कर रही थी तो वो सीधा कॉल कर देती है। अब जैसे ही मोबाइल रिंग होता है और काजल की नज़र जाती है कि तो पायल की कॉल है, वो बिना कुछ सोचे समझे कॉल अटेंड करते और वहाँ से उठ के अपने रूम में चली जाती है। अब ये बिहेवियर भी उसके फियांसे को बुरा लगता है, इसलिए वो बस वहाँ से चला जाता है। वो समझ आता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो काजल की लाइफ में कोई और है या फिर वो मुझसे किसी बात पे नाराज़ है, क्योंकि मुझसे कॉल पे भी बात नहीं करती। यहाँ दूसरी तरफ मुस्कान और आदिया तो बहुत इंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ आदिया मुस्कान को बहुत सारी चीज़ें दिलाती है और ये लोग काफ़ी देर तक शॉपिंग करते हैं। फिर मूवी देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और ऐसे ही देखते देखते पूरा दिन भी ज़्यादा शाम होने को आई थी और आदिया बोलती उफ़्फ़ो, आपने बोला था आप आज मेरे आई लव यू का जवाब दोगी, अब बात से मत पलटो, एटलीस्ट अब तो मेरे आई लव यू का जवाब दो। जिस पे मुस्कान हंसने लगती है और कहती है कि चलो मुझे आपके साथ कहीं पर जाना है। जिस पर आदिया बोलती कहाँ? मुस्कान बोलती चलो ना। आदिया बोलती ठीक है। और मुस्कान यहाँ पे आदिया को एक रेस्टोरेंट में लेके आ जाती है और ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ पे मुस्कान ने बुकिंग करवाई थी। अब ये दोनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ
मैनेजर ही ने इनकी टेबल दिखाता है और वो टेबल बहुत सुंदर थी, वेल डेकोरेट थी। वहाँ पे पीछे म्यूजिशियन भी खड़े थे और टेबल पे काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन भी थी, फ्लावर भी थे और आसपास का सारा एरिया भी फ्लावर से कवर था। आधे तो देखते ही रह जाते क्योंकि उसने इतना सब कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं करा था मुस्कान से। अब यहाँ मुस्कान आद्या का हाथ थामती है और कहती है चलो, और बहुत प्यार से आद्या को टेबल पे बिठाती है। आद्या मुस्कान को देखते ही रह जाती है कि भाई क्या चल रहा है, मैंने इतना सब कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं करा था मूसू से। और यहाँ मुस्कान आद्या को कहती क्या हुआ, कुछ खा लें पहले, बातें तो फिर भी चलती रहेंगी। आद्या बोलती नहीं, बातें बाद में चलती रहेंगी पर पहले आप मेरे आई लव यू का जवाब दो। मुस्कान हंसने लगती है और वो वेटर को इशारा करती है। तभी वो एक केक लेके आता है। आद्या उस केक पे देखती है, उस पर बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था आई लव यू। आद्या जैसे ही पढ़ती है वो मुस्कान को देखती है। मुस्कान आद्या के हाथ पे किस करती है और कहती है आई लव यू आद्या मैम, आई लव यू अलॉट। आज से नहीं, बहुत टाइम से मैं आपसे प्यार करती हूँ। थोड़ा टाइम लगा फीलिंग्स को समझने में, पर मैं समझ गई कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इस मोमेंट को जी रही थी, वो रो रही थी, हंस रही थी, उसे नहीं पता था अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करना है। तभी मुस्कान हल्का सा आगे होती है और आद्या के आंसू पोंछती है और कहती है हे डोंट क्राई बेबी डोंट क्राई, मैं आपकी आंखों में ना आंसू नहीं देख सकती हूँ, प्लीज़ डोंट क्राई। और इतना बोल के मुस्कान आद्या की चिक्स पे किस करती है। फिर वो आद्या के हाथों को अपने हाथों में थामती है और आद्या के हाथों पे किस करती है और कहती है आई लव यू अ लॉट। और इतना बोल के फिर से किस करती है। आद्या मुस्कुराने लगती है और फिर मुस्कान आद्या की चिक्स पे किस करती है। और पीछे से म्यूज़िक बज रहा था जिसे देख के मुस्कान बोलती शैल वी डांस। आद्या बोलती या आई मीन श्योर व्हाई नॉट। और यहाँ मुस्कान और आद्या दोनों ही रोमांटिक डांस करने लगते हैं। मुस्कान बोलती क्या हुआ, इतना खोए खोए क्यों हो, कुछ तो बोलो। आद्या बोलती वेल आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, कैसे बताऊँ मैं कितनी खुश हूँ, बट थैंक यू सो मच बुसु, थैंक यू सो मच, मुझे आज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है आपने। जिस पे मुस्कान हंसने लगती है। वो आद्या की चिक्स पे किस करती हो, कहती आप ये खुशी डिजर्व करती हो एंड आई लव यू सो मच, आई लव यू 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 अलॉट। आद्या बोलती बस ऐसे ही बोलती रहो क्योंकि ये सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे। मुस्कान हंसती है और आद्या बोलती आई लव यू बेबी आई लव यू। जिस पे मुस्कान बोलती आई लव यू टू। आद्या बोलती उफ यार आई लव यू टू सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। और फिर यहाँ पे दोनों रोमांटिक डांस करते हैं और तभी वेटर पीछे से फ्लावर लेके आता है जो मुस्कान को देखता है। मुस्कान नील डाउन होके आद्या को वो फ्लावर्स देती है और आद्या भी बहुत स्माइल करती है। अभी वो फ्लावर ले लेती है तभी मुस्कान खड़ी होती है और वो कहती है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। आलिया बताती सरप्राइज़ तो बहुत अच्छा था, पर सच कहूँ तो आपके सरप्राइज़ ने मुझे बहुत शॉक्ड किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप तभी मुस्कान हंसती है और कहती है कि भाई तभी आज प्रपोज जो है ना, तो मैंने सोचा आज आपका प्रपोज करूँ, आज अपने प्यार का इजहार करूँ। तभी इतने दिनों से टाल मटोल कर रही थी। आदि हंसने लगती थी बट किसी ने मुझे अभी तक प्रपोज तो किया ही नहीं। मुस्कान हंसती रहती अच्छा जी, सब अभी कर दूँ। आदिया बोती हाँ सब अभी कर दो। मुस्कान बोती नहीं नहीं थोड़ा सब्र रखिए। और फिर दोनों बैठ जाते हैं, जहाँ केक कट करते हैं। मुस्कान आदिया को अपने हाथों से केक खिलाती है और आदिया बोती केक खाने का मज़ा हाथों से थोड़ी आता है। मुस्कान बोती मतलब। तभी आदि एकदम मुस्कान के क्लोज होती है और उसके लिप्स पे किस करती थी। यमी, केक तो सच में बहुत टेस्टी है। मुस्कान शर्माने लगती है। आदिया बोती क्या, किस नहीं कर सकती। मुस्कान बोती कोई देख लेगा तो। आदिया बोती हाँ यस कोई देख सकता है। और उसके बाद आदिया बोती वेल मुझे नहीं पता था आपने ये सब कुछ प्लान कर रखा है, इसलिए तो मैंने भी कुछ प्लान कर रखा था, पर आपने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया। मुस्कान बोती मतलब। आदिया बोती लीव इट छोड़ो अब। मुस्कान बोती नहीं नहीं नहीं, बताओ ना। आद्यावती बताने वाला नहीं है ना, दिखाने वाला था। मुस्कान बोती तो चलो दिखाओ मुझे। आद्यावती मेरी जान ने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ अरेंज किया, ये सब वेस्ट हो जाएगा ना। मुस्कान बोती और जो आपने अरेंज किया वो वेस्ट हो चुका उसका, या मैं नहीं चाहती कि कुछ भी वेस्ट हो। ये सब तो हो गया ना, अब चलो ना मुझे देखना है कि आपने क्या अरेंज किया था। आद्यावती सच में देखना है। मुस्कान बोती आद्यावती ठीक है चलो। और फिर दोबारा
हम स्कूटी पे बैठते हैं और फिर एक लोकेशन पे आ जाते हैं। लोकेशन बहुत प्रीटी थी। असल में किसी का फार्म हाउस था जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था और वेल डेकोरेट था। मुस्कान तो उस फार्म हाउस को देखती ही रह जाती कि थी, वाओ ये फार्म हाउस कितना सुंदर है। आदिया बोलती एक्चुअली मेरे पापा के फ्रेंड का है। मुस्कान बोलती क्या सच में, कितना प्यारा है ना। आदिया बोलती अरे बेबी अभी अंदर तो चलो। तो अंदर जाते ही मुस्कान की नज़र जाती है भाई सबसे पहले स्विमिंग पूल पे। कहती अरे वाह इतना सुंदर स्विमिंग पूल। आदित्य स्विमिंग आती है। मुस्कान बताती नहीं। आदित्य चलो मैं सिखा दूंगी, अब आगे चलो। और वो मुस्कान पूरा फार्म हाउस देखती है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत बड़ा था। मुस्कान बोलती वाह ये कितना प्रीटी है। आदित्य बोलती आपको अच्छा लगा। मुस्कान बोलती हाँ मुझे शुरू से फार्म हाउस बहुत पसंद है। आदित्य बोलती अगर आप बोलो तो मैं ये हमारे लिए खरीद सकती हूँ। मुस्कान बोलती नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। आदित्य बोलती अरे एक बार हाथों करके देखो। मुस्कान बोलती बोला ना नहीं, अब ऐसे भी फार्म हाउस का हमने क्या करना है। आधी होती शादी के बाद फार्म हाउस में रहेंगे। मुस्कान हंसने लगती है, थोड़ा ब्लश करने लगती है। आधी होती क्या मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्या। तो मुस्कान थोड़ा सा हंस देती है और आगे बढ़ जाती है। आदिया कहती एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई। मुस्कान भी होती वो क्या। आदिया होती वो ऊपर है। आदिया मुस्कान को एक रूम में लेके जाती है। वहाँ हर जगह मुस्कान की पिक्स थी। मुस्कान उसे देखती ही रह जाती है और वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स रखे हुए थे। मुस्कान उन फ्लावर्स की स्मेल करती थी। क्या खुशबू है। तभी आधी पीछे से मुस्कान को हक करती थी, मेरी जान की खुशबू से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। तब मुस्कान ब्लश करने लगते हैं। फिर मुस्कान पूरे रूम को देखते हैं जहाँ बहुत प्यारे प्यारे रेड कलर के बालून्स थे और बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बॉल पे बहुत सुंदर लिखा हुआ था आई लव यू मुस्कान, विल यू बी माइन। और तभी आदिया यहाँ पे रिंग निकालती है और मुस्कान की तरफ देखती है। मुस्कान थोड़ा ब्लश करती है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आदिया मुस्कान के हाथों पे किस करती है एंड देन रिंग पहनाती है। कहती आज से आप पे सिर्फ मेरा हक है। आई लव यू सो मच जान, आई लव यू अलॉट। उसके बाद आदिया मुस्कान के लिप्स पे किस करती है तो मुस्कान भी आदिया के लिप्स पे किस करती है। अब ये दोनों ही थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ मुस्कान आदिया को दीवार से लगाती है, उसके हाथों को ऊपर करती है और बस उसके होठों पे चूमना स्टार्ट कर देती है। यहाँ मुस्कान भी एकदम मदहोश हो जाती है। आदिया में दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं और फिर आदिया मुस्कान के नेक पे बाइट करने लगते हैं। उफ ये नेक बाइट। मुस्कान इस नेक बाइट में खो ही जाती है। आदिया मुस्कान को अपनी बाहों में भरती है और बाहों में भरते हुए उसे सीधा बेड पे लेकर जाते हैं। मुस्कान बेड को देखती है जो हनीमून कपल्स के लिए सजा हुआ था ना, सेम वैसे ही सजा हुआ था। मुस्कान थोड़ा ब्लश करने लग जाती थी। आपके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जिस पे आधी हंस रही थी, यस यू आर राइट। इतना बोल के आदिया मुस्कान को बेड पे पुश करती है और एकदम उसके ऊपर आ जाती है। मुस्कान बोलती नो नो हम ये सब अभी नहीं कर सकते। आदिया बोलती कम ऑन अब तू नहीं रह जाता। और आदिया तो बोल के मुस्कान के होठों पे फिर से किस कर लेती है। थोड़ी देर में मुस्कान भी मदहोश हो जाती है और वो भी आदिया का पूरा पूरा साथ देने लगती है। ये दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह फुल पैशनेटली किसेस और बाइट्स कर रहे थे। देखते ही देखते आदिया मुस्कान की ड्रेस खोलने लगते हैं पर मुस्कान वो तुरंत अपने आप को यूँ कवर करने लगते कि प्लीज़ आदिया मैं अब अभी नहीं, मैं पहले हमारे रिश्ते के बारे में दीदी को बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम क्लोज आएंगे प्लीज़। आदिया शर्माने लगती है, मुस्कुराने लगती थी ठीक है मेरी जान जैसे आप बोलो, किस तो कर सकती हूँ ना। और आदिया तवल के मुस्कान को किस करती है और हक करती है। या मुस्कान आदिया को देखती है कि वाह। तब मेरी एक दफ़ा कहने पे रुक गई आप आदिया बती तो मेरी जान को फोर्स थोड़ी करूँगी इस चीज़ के लिए। जब मेरी जान का मन होगा तभी हम करीब आएंगे और वैसे भी मैंने आपसे प्यार किया है, आपकी चीज़ हमसे थोड़ी क्या है। जब मुस्कान हंसने लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास इतनी लविंग पार्टनर है। और ये दोनों एक दूसरे को हक करके उसी बेड पे लेट जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ बेचारी मुस्कान का मूड बहुत ख़राब था। पायल जब उससे बात कर रही थी तो वो समझ आती है मुस्कान सॉरी काजल का मूड ख़राब है। और वो कहती काजल क्या हुआ। काजल कुछ भी नहीं बताती पर पायल समझ आती और कहती अच्छा ठीक है मुझे काम है बाद में कॉल करती हूँ। और कॉल कट कर देते हैं। काजल बोलती लो जब मुझे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी मैडम को काम याद आता है। अब यहाँ काजल मुंह बना के बैठी थी तभी उसके मॉम रूम में आती है जो उसे डांट देती है कि तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से वो नाराज़ होके चला गया, रिश्ता तोड़ दिया तो तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ दी तो हम क्या समाज में मुँह दिखाएंगे, क्या बताऊँगी सबको कि क्यों तुम्हारा रिश्ता टूटा। जिस पे काजल बोलती है कि माँ प्लीज़
प्लीज़ हाँ, और एंगेजमेंट वगैरह टूटती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना बोल के रूम से बाहर चले जाते। उसकी माँ कहती इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, हो ना हो पक्का इसकी लाइफ में कोई लड़का है। तभी वहाँ पायल जो है वो ऑफिस से छुट्टी लेती है और एक शॉप से फ्लावर्स लेती है, चॉकलेट्स लेती है और रिंग्स लेती है। और इतना लेने के बाद वो सीधा आ जाती है काजल के घर। जहाँ वो अंदर आती है तो वो देखती है कि काजल की मॉम बहुत गुस्से में है। पायल कहती नमस्ते आंटी, क्या हुआ, आप ठीक हो? कहती ठीक हूँ। तो पायल बोलती आंटी वो काजल से कुछ काम था, काजल घर पे है क्या? तो बोलती हाँ रूम में ही होगी अपनी। पायल कहती आंटी यू ओके? बोलती हाँ ठीक हूँ मैं। तो पायल से भी ढंग से बात नहीं करती क्योंकि उनके बेचारे का मूड बहुत ख़राब था। पायल बोलती पता नहीं आंटी को क्या हो गया, कभी भी ऐसे बात नहीं करती है ये तो। और फिर वो ऊपर जाती काजल के पास, जहाँ काजल यूं उल्टा होके लेटी थी क्योंकि बेचारे का मूड बहुत ख़राब था। पायल बोलती हे बेबी व्हाट्सअप, इतने अपसेट क्यों हो? तो काजल यूं उठती हो कहती पायल आप यहाँ पे कैसे? पायल बोलती मेरी जान का मूड ख़राब था तो मुझे तो आना ही था ना मूड ठीक करने, क्या हुआ मूड को? तो काजल तुरंत पायल से लिपट जाती है। पायल बोलती क्या? पर काजल उसे कुछ भी नहीं बताती। वो सोचती है मेरा मूड तो ख़राब है पर अपनी जान का मूड ख़राब क्यों करना, इसीलिए वो बात को टाल देती है। अब यहाँ पायल अपने बैग में ही सब कुछ छुपा के लाई थी तो वो तुरंत फ्लावर्स निकालती है और काजल को देती है। काजल बोलती थैंक यू। पायल बोलती अरे अभी भी मूड ख़राब, इतना सूखा सूखा थैंक यू, मुझे लगा किस करोगी, हक करोगी। जिस पे काजल से किस और हक करने लगती है, पर काजल का मूड अभी भी ख़राब था। पायल ये जानती थी। यहाँ पे पायल अब काजल के लिए जो चॉकलेट्स लाए थे उन्हें निकालती थी। मेरी जान के लिए चॉकलेट्स यमी, अच्छी लगती है ना आपको ये वाली? काजल बोलती ये मेरी फेवरेट है। पार्वती अभी भी मूड खराब, ओफो ऐसा क्या करूँ जो मेरी जान का मूड ठीक हो जाए? पर काजल कुछ भी नहीं बोलती। तभी पायल काजल के कान के पास अपने लिप्स लेके आती, कहती हे आज प्रपोज डे है ना तो मैंने सोचा मेरी प्यारी सी जान को रिंग दे के प्रपोज करूँ। अब काजल यूँ पायल को देखने लगती है, हाँ क्या? तभी पायल यूँ नील डाउन होती है और काजल को बोलती है हे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या अपना हाथ मेरे हाथ में दोगी हमेशा के लिए? मैं पहले ही कहती हूँ मैं बहुत चूज़ी हूँ, बहुत कम चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा मेरे लिए कोई भी गिफ्ट सेलेक्ट करने में। और मैं प्यार की भी थोड़ी भूखी हूँ तो आपको मुझे एक्स्ट्रा प्यार देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी। हाँ कभी कभी मैं भी दे दिया करूँगी, ऐसी बात नहीं है। तो काजल हंसने लग जाती है पायल की बातें सुन के। फिर पायल बोलती मैं बेबी के फेस पे स्माइल तो आई, अच्छा आप कब तक नीचे बिठाओगी, बोलो हाँ ताकि मैं रिंग पहनाऊँ। जिस पे काजल हंसती है कहती हाँ मुझे आपको बोलो। और यहाँ पायल काजल के हाथों में रिंग पहनाती है, फिर उसके हाथों पे किस करती है और खड़े होके काजल के लिप्स पे किस करती कहती है हैप्पी प्रपोज टू माय लव एंड आई लव यू सो मच। इस तरह अपसेट मत हुआ करो वरना आपको अपसेट देख के मैं अपसेट हो जाऊँगी क्योंकि मेरी जान तो आप में बसी है। मेरी जान हैप्पी तो मैं हैप्पी, मेरी जान अपसेट तो मैं अपसेट। काजल हंसते हुए थी नौटंकी, मैं नहीं हूँ अपसेट एंड आई लव यू सो मच। और फिर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। सो गाइस आज के पार्ट में इतना ही एंड हैप्पी प्रपोज डे। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार गलती से भी मत भूलना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।